अभी तक आपने देखा वुमेन स्कैनर में यहान लिंगजाओ को बचाने के लिए वेडिंग सेरेमनी में पहुंच जाता है। नालान के आदमी यहान और उसके दोस्तों को घेर लेते हैं। वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, ये लोग एलाइट है और ये नालान फैमिली के लिए बहुत सालों से काम कर रहे थे। इन्हें ब्लैक गार्ड भी बोला जाता है। कुछ लोग बोल रहे थे ये प्यून रिम का बहुत बड़ा मास्टर है और ये लोग साथ मिलकर हमला करते हैं। दूसरा आदमी बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, नालान ने यहान को मारने के लिए ब्लैक गार्ड को बुलाया है। तीसरा आदमी बोलता है, यहान बहुत ही अभिमानी है, वो अपनी जिंदगी को दांव में रख रहा है सिर्फ एक लड़की के लिए। हैंगटियन यहान को बोलता है, यहान हम लोग ब्लैक गार्ड को देख लेते हैं, तुम अपना काम करो। यहान बोलता है, रिलैक्स, नालान ये सब हमारे लिए नहीं कर रहा है। गन्सलिंगर नालान को बोलता है, हमें कोई परवाह नहीं है, अब यहान को कैसे संभालते हो यंग मास्टर नालान? क्या आप ब्लैक गार्ड को बोलेंगे यहाँ से हटने के लिए? हमें जाना है। नालान हंसते हुए बोलता है, यहान को हराना बहुत ही आसान है, वो तुम लोग हो, मैं जिसके लिए यहाँ पर आया हूँ। गन्सलिंगर शॉक्ड होकर बोलता है, क्या तुम्हारा क्या मतलब यंग मास्टर नालान? नालान गुस्से से अपने कपड़ा फाड़ते हुए बोलता है, इसका मतलब है कि सारे नॉर्थ चाइना के मार्शल आर्टिस्ट आज यहाँ पर इकट्ठा है, जो मेरा विरोध करेंगे वो मारे जाएंगे। वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, मैं सोच रहा था नालान मिटान ने इतने सारे आदमी को क्यों बुलाया है, तो इसके मन में ये चल रहा था। दूसरा आदमी बोलता है, चिंता मत करो सभी कोई, बे जांग चू और सारे बॉसेस यहाँ पर हैं, नालान कभी नहीं सफल होगा इसमें। तीसरा आदमी बोलता है, नालान बहुत ही अभिमानी से बात कर रहा है। नालान उन लोगों को बोलता है, तुम लोग एक साथ आ सकते हो, ये तुम्हारा आखिरी चांस होगा मुझ पर हमला करने का। वे अपना स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट करता है और उससे बोलता है, अभिमानी लड़के, ये लो मेरा स्कॉर्चिंग स्पीयर। जांग अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से हमला करते हुए बोलता है, 13 नॉडिंग सोर्ड, जो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से हमला करते हुए बोलता है, 8 एक्सट्रीम फिस्ट। नालान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से हमला करते हुए बोलता है, गोल्डन बुद्धा। ये सुनकर सभी कोई शॉक्ड हो जाता है। गोल्डन बुद्धा के सामने ये तीनों कुछ भी नहीं था और वो तीनों बहुत ही घायल हो जाते हैं और वहीं जमीन में गिर जाते हैं। वहाँ पर खड़े लोग ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, गोल्डन बुद्धा, नालान मिटान बहुत ही ताकतवर हो गया अपने ट्रेनिंग से। दूसरा आदमी बोलता है, तीनों सोसाइटी नालान के सामने कुछ भी नहीं थे, जबकि उन तीनों ने साथ मिलकर हमला किया था, अब हम लोग क्या करें? तीसरा आदमी बोलता है, धत तेरे की, क्या हम लोग को सही में नालान मिटान के सामने सरेंडर करना होगा? मुझे नहीं करना है। नालान बोलता है, अभी से नॉर्थ चाइना के सारे मार्शल आर्टिस्ट मेरे रेस्पेक्ट करेंगे, किसी को कोई दिक्कत? सभी कोई डर के मारे शांत हो जाते हैं। यहान उस भीड़ से निकलते हुए बोलता है, मुझे दिक्कत है। नालान बोलता है, मैं प्लान कर रहा था कि तुम्हें लास्ट में ख़त्म करूं यहान, लेकिन यह मैं कभी नहीं उम्मीद किया था कि तुम अचानक से बाहर आ जाओगे, कितना लापरवाह हो। लिंगजाओ नालान को बोलती है, नालान मैं तुमसे शादी करने की प्रॉमिस की हूँ ना, प्लीज़ यहान को अकेला छोड़ दो। नालान हंसते हुए बोलता है, तुम अपने आप को ज़्यादा समझ रही हो लिंगजाओ, तुम एक सामान हो मेरी ट्रेनिंग के लिए, उसके अलावा तुम एकदम बेकार हो। लिंगजाओ गुस्से में बोलती है, नालान तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हें मार डालूंगी। नालान गुस्से से बोलता है, भाड़ में जाओ तुम। उसी समय यहान नालान का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, वो तुम हो जो भाड़ में जाने वाला है। नालान बोलता है, तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से हीरो बन पाओगे? सपना देखो तुम। यहान बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा बोलते हो, और उसे एक जोर से मुंह में पंच मार देता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। विलेन ज़्यादा बोलने से मर जाता है, तुम्हें नहीं पता? वहाँ पर खड़े लोग ये सब देखकर शॉक में आ जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? यहान ने नालान को एक ही पंच में उड़ा डाला। दूसरा आदमी बोलता है, हालांकि ये चालाकी से वार किया गया था, यहान ने नालान को एक ही वार में उड़ा डाला। इसका मतलब यह है कि यहान के पास नालान को हराने का ताकत है। तीसरा आदमी बोलता है, कम ऑन यहान, मैं नालान को सरेंडर नहीं करना चाहता हूँ, इसे मार डालो। बोर्ड चिल्लाते हुए बोलती है, यहान ने अचानक से यंग मास्टर को मारा। ब्लैक गार्ड, तुम लोग किसका इंतज़ार कर रहे हो? यहान को मार डालो, चिंता मत करो, कुछ भी होगा मैं उसकी जिम्मेदारी लूँगी। बोर्ड अपने मन में बोलती है, यहान जब तक मर जाएगा फिर यंग मास्टर का प्लान सफल हो जाएगा और फिर से मैं उनका भरोसा जीत लूंगी। ब्लैक गार्ड यहान पर हमला करते थे। यहान के दोस्त ब्लैक गार्ड पर हमला करते हुए बोलते हैं, इन्हें रोको। तनबे बोलता है, इन कचरों को हम लोग देख लेंगे, तुम नालान से डील करो। जाओ। हैंगटियन बोलता है, तुम ही जीतने की चाबी हो यहान, चिंता मत करो हमारा। यहान के दोस्त सारे ब्लैक गार्ड को मार डालते हैं। ये देखकर बोर्ड बोलती है, धत तेरे की, यहान के सारे लोग इतने ताकतवर कैसे हैं? यहान बोर्ड को बोलता है,
बोर, तुमने बार बार मुझे फंसाने की कोशिश किया, लेकिन तुमने लिंगजाओ से भी चालाकी की हो। ऐसा लगता है कि तुम आज मरने वाली हो। बोर घबराते हुए बोलती है, ओह नो यंग मास्टर, मुझे बचाइए। फिर यान बोर का गला पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। बोर नालान को बोलते है, यंग मास्टर मुझे बचाइए। नालान बोलता है, तुम एकदम बेकारी हो, लेकिन इसके अलावा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्लैक गार्ड को परमिशन देने की, और तुम मुझसे मरना चाहती हो। फिर नालान अपने चाकू से उस पर हमला कर देता है और वो वहीं जमीन में गिर जाती है और गिरते हुए बोलती है, नहीं, मैं ये कभी विश्वास नहीं कर सकती। यहाँ नालान को बोलता है, तुम बहुत ही घमंडी इंसान हो, तुम बिना सोचे समझे अपने दोस्तों को मार देते हो। नालान बोलता है, ज्यादा बकवास मत करो यान, अब अगला तुम हो जो मरने वाला है। फिर नालान अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से बोलता है, गोल्डन बुद्धा। वहाँ पर खड़े लोग गोल्डन बुद्धा को देखकर शॉक में आ जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, फिर से गोल्डन बुद्धा। नालान ने इस टेक्निक से तीनों मास्टर को मार ही दिया था पहले। दूसरा आदमी बोलता है, क्या यान खड़ा हो पाएगा इसके सामने? यान हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बेकार सा गोल्डन बुद्धा मेरे सामने इस्तेमाल करने की? मुझ पर भरोसा करो या ना, लेकिन इस गोल्डन बुद्धा को मैं खत्म कर दूंगा, वो भी सिर्फ एक ही सुई में। फिर उसके बाद अपने मन में बोलता है, मैंने इस गोल्डन बुद्धा का कमजोरी देख लिया अपने इन यांग पेनिट्रेशन विजन से। ये बहुत ही आसान है इसे तोड़ना। ये सुनकर वहाँ के लोग शॉक में आ जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, यहाँ नालान मिटान का गोल्डन बुद्धा तबाह कर सकता है। दूसरा आदमी बोलता है, मुझे लगता है कि यान ऐसे ही प्रिटेंड कर रहा है और समय की बर्बादी कर रहा है, जिससे नालान की एनर्जी खत्म हो जाए। तीसरा आदमी बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, कैसे एक सुई नालान मिटान के गोल्डन बुद्धा को तबाह कर सकता है? नालान हंसते हुए बोलता है, तुम बहुत ही मजाक करते हो यहाँ, इस एक सुई को भूल जाओ। यहाँ तक कि 1000 भी मुझे तकलीफ नहीं दे सकते हैं। मेरे समय को बर्बाद मत करो यहाँ और मरो। नालान अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से यान पर हमला कर देता है। यान बोलता है, लापरवाह कहीं के, जाओ। यान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी और उस एक सुई से नालान पर हमला कर देता है। फिर उन दोनों के पावर से पूरे रूम चमक उठते हैं। फिर उस रूम में धुआं हो जाता है। वहाँ के लोग यान के लिए घबरा जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, वो कैसा है? यान उस हमला से बचा नहीं, क्या वो मारा गया? तीसरा आदमी बोलता है, यहाँ बचे रहना। फिर कुछ देर के बाद सभी ने देखा नालान के मुंह से खून निकल रहा था और नालान वही जमीन में बैठ जाता है। वहाँ पर खड़े लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, यहाँ क्या चल रहा है? नालान ने अचानक से खून की उल्टी कैसे कर दी? क्या यहाँ अपने काम पर सफल हुआ? दूसरा आदमी बोलता है, इसने एक ही सुई में इसका गोल्डन बुद्धा तबाह कर दिया। ये बहुत ही मस्त है। अगर यान अभी भी कोई चेला एक्सेप्ट करता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। इससे हमारे आने वाला कल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नालान खांसते खांसते बोलता है, ये नामुमकिन है। मेरा गोल्डन बुद्धा बहुत ही ताकतवर है और इसे कोई भी तबाह नहीं कर सकता। तुम एक सुई से इसे कैसे तबाह कर सकते हो? यान हंसते हुए बोलता है, इस दुनिया में कोई भी ताकतवर टेक्निक नहीं है। वो चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसे सबसे कमजोर टेक्निक ही हरा देता है। कमजोर लोग के किस्मत में हारना ही होता है, चाहे उसके पास कितना भी हाईएस्ट टेक्निक हो। तुम अपने ताकतवर टेक्निक पर बहुत ही ज्यादा भरोसा कर देता है, इसलिए तुम हार गए। नालान, तुम्हारे किस्मत में हारना ही लिखा था। वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, यहाँ के बात में एकदम पॉइंट है, मुझे इससे बहुत ही कुछ सीखने को मिला। दूसरा आदमी बोलता है, यहाँ की बातें सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सालों की कल्टीवेशन से बढ़िया यहाँ की बातें सुनना अच्छा है। लड़की बोलती है, सच्चे लड़के का पहचान ऐसे होता है। नालान कांपते हुए खड़ा होता है और यहाँ को बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे भटका सकते हो? यहाँ मैंने गोल्डन बुद्धा को सालों से प्रैक्टिस किया था और ये इसका सबसे ताकतवर फॉर्म है। जब तक मैं गोल्डन बुद्धा पर मास्टर हूँ, कोई मुझे नहीं हरा पाएगा। फिर नालान लिंगजाओ को पकड़ते हुए बोलता है, मैंने प्लान बनाया था गोल्डन बुद्धा में मास्टर बनने का बहुत पहले, तुम्हारे एसेंस को एब्जॉर्ब करके, लेकिन ये बहुत ही देर हो चुका है। तुम इसके लिए यान को दोष देना। नालान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से बोलता है, ब्लड वन ड्रेन, और उसका सारा ब्लड ले लेता है। यहाँ नालान को एक जोर से मुक्का मारते हुए बोलता है, भाड़ में जाओ नालान, और वो बहुत ही दूर में जाकर गिर जाता है। यहाँ लिंगजाओ को बोलता है, लिंगजाओ तुम ठीक हो ना? लिंगजाओ बोलती है, यहाँ मुझे माफ करना, मुझे नालान फैमिली के घर अकेले नहीं आना चाहिए था, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। ये बोलने के बाद लिंगजाओ बेहोश हो जाती है। बूढ़ा आदमी यहाँ को बोलता है, इसका खून का एसेंस चित्रा हो चुका है, मुझे डर लग रहा है
कि ये लड़की ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगी। हुआ फैंग बोलती है ज़्यादा दुखी मत हो यहान, ये तुम्हारी गलती नहीं है। यहान बोलता है नहीं, मैं जब तक हूँ तब तक मैं हार नहीं मानने वाला, यहाँ तक कि नर्क का राजा भी इसे नहीं ले जा सकता मुझसे। फिर यहान अपने सुई से लिंगजाओ के संतरे में चुभाने लगता है और बोलता है 9 सुई जीवन देने वाली। बूढ़ा आदमी शॉक्ड होकर बोलता है लिंगजाओ की सांसें अब सही से चल रही है। वो लिंगजाओ को ज़बरदस्ती बचा लिया। यहान का मेडिकल स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। यहान लिंगजाओ को हुआ फैंग को देते हुए बोलता है लिंगजाओ अभी ठीक है, इसे आराम की ज़रूरत है। हुआ फैंग, मैं इसे ठीक करने का कोई उपाय सोचूंगा, पहले नालान को ख़त्म कर दूँ। नालान हंसते हुए यहान को बोलता है तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं वही पुराना इंसान हूँ यहान? लिंगजाओ के एसेंस को लेने के बाद मेरा गोल्डन बुद्धा और ज़्यादा ताकतवर हो गया। अब तुम मेरे गोल्डन बुद्धा को ख़त्म नहीं कर सकते अपने उस सुई से। यहान बोलता है मैं अब वो सुई का इस्तेमाल नहीं करने वाला तुम्हारे गोल्डन बुद्धा को ख़त्म करने के लिए। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर यहान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से चाकू निकाल लेता है। नालान अपने गोल्डन बुद्धा से यहान पर हमला कर देता है और बोलता है बेशरम लड़के, बाहर में जाओ अब तुम। यहान भी अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से हमला करते हुए बोलता है वो तुम हो जो मरने वाला है। यहान की स्पिरिचुअल एनर्जी गोल्डन बुद्धा को तबाह कर देता है। फिर यहान अपने चाकू से उसका गला काट देता है और बोलता है मर जाओ। नालान आखिरी बार बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकता, मुझे अभी बहुत सारे काम करने बाकी थे। यहान बोलता है तुम्हें सिर्फ अभी एक ही काम करना है और वो है नर्क में जाओ। और फिर यहान उसे एक जोर से लात मारता है और वो वहीं मारा जाता है। ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं वहाँ के लोग। उसमें से एक आदमी बोलता है यहान सही में नालान को मार डाला। दूसरा आदमी बोलता है नालान यंग जनरेशन में राजा बनने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो मारा गया। तीसरा आदमी बोलता है नॉर्थन का नालान और साउथन का मुरुंग बहुत ही फेमस थे इस चाइना में, लेकिन कोई नहीं सोच सकता दोनों यहान के हाथों मारे गए। फिर यहान के पास वो तीनों मास्टर आते हैं और बोलते हैं हमें बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर हो, इस चाइना के सारे मार्शल आर्टिस्ट ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा मास्टर बोलता है यहान हमें बता देना तुम्हें कोई भी मदद की ज़रूरत पड़े तो हम लोग तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तीसरा मास्टर बोलता है हाँ, हम तीनों उतने ताकतवर नहीं है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारी मदद करने के लिए। यहान उन तीनों से बोलता है जबकि आप तीनों ने मुझे ऑफर दिया है, मुझे आपसे कुछ पूछना है सीनियर, क्या आपने गैनोडर्मा लूसीडम के बारे में सुना है? यहान अपने मन में बोलता है लिंगजाओ का एसेंस पूरी तरह से तबाह हो चुका है। घोष वैले मेडिकल क्लासिक के अनुसार गैनोडर्मा लूसीडम एक ही चीज़ है जो उसे बचा सकता है। तीनों मास्टर आपस में बात कर रहे थे। उसमें से एक मास्टर बोलता है गैनोडर्मा लूसीडम, मुझे लगता है कि मैंने इसे देखा था पहले मेडिकल बुक में। मैंने सुना है कि साउथ वेस्ट के हाई लैटिट्यूड एरिया में ये उगता है और इसे बहुत ही ताकतवर स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत होती है। दूसरा आदमी बोलता है साउथ वेस्ट हाई लैटिट्यूड स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी, ये क्या माउंट ईमी है ना ओल्ड पे? तीसरा मास्टर बोलता है हाँ तुमने सही कहा, मुझे अभी याद आया। रूमर्स बोलते किसी ने उपचार किया था उस गैनोडर्मा लूसीडम से जो कि माउंट ईमी से लाया गया था। यहान बोलता है माउंट ईमी जो कि साउथ वेस्ट में है। आप लोग का शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए सीनियर। फिर यहान जाओ हैंगटियन को बोलता है मैं साबन को ले जाता हूँ अपने ट्रिप में। ब्रदर चाओ तुम लोग पहले घर जाओ, हमारे परिवार बहुत ही कमज़ोर है, उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगा। जाओ हैंगटियन यहान को बोलता है ठीक है, अपना ध्यान रखना और अगर कुछ भी हुआ तो हमें तुरंत ही बता देना। यहान हुआ फैंग को बोलता है तुम्हारा शुक्रिया इस मिशन के लिए हुआ फैंग, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है यहाँ के कचरे को साफ करने के लिए। हुआ फैंग बोलती है चिंता मत करो यहान, मैं यहाँ पर सब कुछ देख लूँगी, तुम्हें जो करना है वो करो, सिक्योरिटी वीडियो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। फिर यहान लिंगजाओ को उठाकर साबेन को बोलता है ठीक है चलो साबेन। फिर साबेन यहान के पीछे चलने लग जाता है। यहान चिंता करते हुए अपने मन में बोलता है चिंता मत करो लिंगजाओ, मैं कुछ भी करूँगा तुम्हें ठीक करने के लिए। यहान साबेन और लिंगजाओ को लेकर साउथ वेस्ट माउंट ईमी में पहुँच जाता है।
यान अपने मन में बोलता है लिंगजाओ ठीक नहीं दिख रही है, इसका बॉडी का फंक्शन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। एसेंस के ख़त्म होने के बाद फिर यान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे होश में लाने की कोशिश करता है। वहाँ पर कोई बात कर रहा होता है, वो बोलता है कि मुझे माउंट एमी में जल्दी जाना है और गैनोडर्मा लूसिडम लाना होगा। कोई और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माउंट एमी में आने की? लेंग, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या? लेंग बोलता है मुझे सिर्फ वो को देखना है। यान ये सुनकर अपने मन में बोलता है लेंग, मैंने उसका इलाज किया था जब मेरा मेडिकल सेंटर खुल रहा था। वो यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या वो माउंट एमी के लोगों का शिकार बन चुका है? यान साबेन को बोलता है लिंगजाओ का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। साबेन, मैं वहाँ जाके देखता हूँ वहाँ पर क्या चल रहा है। वो ऑर्डर लैंग को बोलती है सिस्टर वो बहुत ही टैलेंटेड थी पहले, लेकिन वो जब से तुम्हारे प्यार में पड़ी है वो अपंग हो गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की और उसे देखने की बात करने की? गिंग गुस्से से बोलती है माउंट एमी से बाहर चले जाओ अभी के अभी, नहीं तो मुझे शक्ति दिखानी होगी, फिर इसके लिए मुझे मत बोलना। लेंग बोलता है वो पहले घटना मेरे वजह से हुआ था, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे माउंटेन में चढ़ना है, वो दवाई शायद उस पर काम कर जाए। किंग गुस्से से बोलती है हमने सारा दवाई इस्तेमाल की जो तुमने भेजे थे, वो कोई भी काम नहीं किया। ये बोलती है इससे बात करना बंद करो सिस्टर, इसे यहाँ से भगाओ। लेंग बोलता है जबकि तुम दोनों ने नहीं हटने का फैसला बना चुकी हो, मुझे माफ करना इतनी शक्ति दिखाने के लिए। जैसे ही लेंग अपना तलवार निकालता है यो अपने तलवार से उस हमले को रोक देती है। यो चिल्लाते हुए बोलती है आ जाओ बहन। किंग लेंग के पीछे आ जाती है और बोलती है अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से लेंग पर हमला करते हुए बोलती है ऑटम विन। उसी समय यान वहाँ आ जाता है और अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से उन दोनों को रोक देता है, लेकिन वो दोनों बहन यान के हमले से बच जाती है। यू बोलती है तुम ठीक हो ना बहन? किंग बोलती है मैं ठीक हूँ, जो बच्चा अचानक से दिखा था वो बहुत ही ताकतवर है, उससे बच के रहना बहन। यू बोलती है कोई बात नहीं, वो लोग हमारे इलाके में है तो वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो लोग कितने भी ताकतवर है। लेंग यान से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो यान? यान बोलता है मेरा दोस्त बहुत ही घायल है और उसे ठीक करने के लिए मुझे गैनोडर्मा लूसिडम की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो मिस्टर लेंग? आप माउंट एमी के लोगों से मुकाबला क्यों कर रहे हो? लेंग बोलता है जिससे मैं प्यार करता हूँ वो बहुत ही बीमार है और वो माउंट एमी में रहती है, मुझे कुछ दवाई मिला है उसे ठीक करने के लिए, लेकिन वो लोग मेरे बात नहीं सुन रही है और मुझे पहाड़ भी चढ़ने नहीं दे रही है। यू बोलती है तुम्हें क्या लगता है माउंट एमी एक घूमने का जगह है, कहीं और जाकर घूमो। तुम दोनों का माउंट एमी में आने का अनुमति एकदम नहीं है, यहाँ से चले जाओ वरना मुझे कुछ करना पड़ेगा तुम दोनों का। यान बोलता है आप लोग बहुत ही मनमानी कर रहे हैं सीनियर, माउंट एमी किसी का नहीं है, यहाँ पर जो भी आ सकता है, लेकिन ये सब कंट्री का है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर रहती हो, तुम्हें क्या अधिकार है हमें पहाड़ जाने नहीं देने की? यू बोलती है पूरे दुनिया में 10 ग्रुप में सबसे ताकतवर हम, ये हमें विरासत में मिला है, पिछले 1000 सालों से पूरा पहाड़ हमारे चेलों से भरा हुआ है। चाइना के मार्शल आर्टिस्ट पहले ही हाँ बोल चुके हैं कि ये माउंट एमी हमारा है, तुम होते हो कौन ये सवाल पूछने के लिए? यान हंसते हुए बोलता है ओ तुम यहाँ की मालकिन हो क्योंकि तुम यहाँ पर बहुत सालों से हो ना, अगर जैसा तुमने बोला इसका मतलब बीजिंग मेरा है ना, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत सालों से रहता हूँ ना। कितना बेशर्म हो तुम दोनों। यू बोलती है अभिमान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें अपमान करने की? बच्चे, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? यान उसे अनदेखा करते हुए वहाँ से जाते हुए बोलता है मैं माउंट एमी में जा रहा हूँ, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। ये गुस्से में आकर बोलती है तुम्हें अपमानना होगा और फिर यान पर हमला कर देती है वो। यान गुस्से से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेकार सा ये स्किल दिखाने की? फिर यान उसके स्पिरिचुअल एनर्जी को काटकर उस पर हमला कर देता है। यू के मुंह से खून निकल जाता है और वो बोलती है नामुमकिन। किंग बोलती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी बहन। उसी समय लैंग वहाँ आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। किंग बोलती है भाड़ में जाओ लैंग और उस पर हमला कर देती है। लैंग बोलता है तुम मेरे मुकाबले की हो ही नहीं। किंग पर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से हमला करते हुए बोलता है 100 स्ट्राइक का हमला। किंग लैंग के हमले को रोक नहीं पाती है और वो दूर जाकर गिर जाती है। यू उसे पकड़ लेती है और बोलती है बहन तुम ठीक हो ना? यू बोलती है मैं ठीक हूँ, अब हम लोग क्या करें, हम लोग उनका मुकाबले में कुछ भी नहीं है।